हैं, लेकिन तलाजा अब आपको बतानी पड़ेगी भाई। तलाजा आपके पूछी जा चुकी है और संभावना है कि पूछी भी जाए। तो आपको बताना है कि तलाजा गुफाएं आपकी किस राज्य में पड़ती हैं। 4 ऑप्शन है, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात में। तो आपको बताना है बेटा कि जो आपकी तलाजा गुफाएं हैं, ये तलाजा गुफाएं आप लोगों की कहां पर पड़ती हैं। फटाफट से, बढ़िया सवाल है। तलाजा गुफाएं जो आपकी हैं, ये 30 गुफाओं का एक सम्मेलन है। तो आप याद रखिएगा कि तलाजा गुफाएं कोई सिंगल गुफा नहीं है, यहां पर 30 गुफाओं का मिलन है ना। तो 30 गुफाओं का सम्मेलन है आपका तलाजा गुफाएं। और किसी बच्चे ने अभी तक नहीं बताया कि सर तलाजा गुफाएं कहां पड़ती हैं। सब बच्चे बता रहे हैं कि सर आंध्र प्रदेश में आपकी तलाजा गुफाएं। ज्यादा एक बच्चा है जिसका नाम है राहुल राजपूत या राजपूत राहुल, जो कह रहा है कि तलाजा गुफाएं पड़ती हैं आपकी कहां पर, मध्य प्रदेश, सॉरी गुजरात में। बच्चा बता रहा है गुजरात में। तो आप लोग सभी साथी याद रखेंगे कि तलाजा गुफाएं आपके गुजरात में ही है। आप जितने भी बच्चे कह रहे हैं ना आंध्र प्रदेश और अलग अलग मध्य प्रदेश, तो तलाजा गुफाएं आपकी गुजरात में पड़ती हैं। इस बात को आप लोग याद रखिए। कहा जाता है कि 2000 वर्ष पूर्व, 2000 साल पुरानी है ना, 2000 वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। कितनी 2000 साल पुरानी गुफाएं आपकी तलाजा गुफाएं। कहते हैं कि इन गुफाओं की औसत ऊंचाई लगभग 19 मीटर है ना। इन गुफाओं की औसत ऊंचाई लगभग 19 मीटर है। गुजरात से सवाल बन सकता है क्योंकि गुजरात में अभी चुनाव हुए हैं। आप सबको पता है गुजरात में जो नंबर ऑफ सीट है एमएलए की वो है 182। अब 182 में से 155 या 156 सीट बीजेपी ने जीती है ना। अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने, है ना। 156 सीट इन्होंने जीती हैं और 16 सीट शायद 17 सीट कांग्रेस ने जीती। हालांकि सीट कांग्रेस की नहीं पूछेगा, कांग्रेस ने जीती है। और 5 सीट यहां पर किसने जीत ली है, आपकी आम आदमी पार्टी ने भी जीत ली है। 1 सीट यहां पर समाजवादी पार्टी ने भी जीत ली है, जो उत्तर प्रदेश की पार्टी है समाजवादी, उन्होंने जीत ली है यहां पर। तो आपसे पूछा जा सकता है कि यहां पर विधानसभा की सीट कितनी है। बीजेपी ने अब तक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि जब से भारत आजाद हुआ है और गुजरात का निर्माण हुआ था 1960 में, 1960 में गुजरात बना, तो 1960 से लेकर और आज तक कभी भी किसी एक पार्टी ने इतनी 156 सीट नहीं जीती थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अब तक का किसी सिंगल पार्टी का जो सर्वोच्च मतलब रिकॉर्ड था वो 1985 में, 1985 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का था, जब 149 149 सीट कांग्रेस ने जीती थी। कितनी? 149 सीट कांग्रेस ने उस समय जीती थी। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। तो गुजरात, अब आपसे पूछा जाएगा कि सर गुजरात दिवस कब होता है, तो आप याद रखेंगे कि गुजरात दिवस 1 मई को होता है। कब? क्योंकि गुजरात की स्थापना 1 मई 1960 को ही हुई थी। कब हुई थी? 1 मई 1960 को गुजरात की स्थापना हुई थी। इस बात को आप याद रखेंगे, ठीक है। गुजरात को कृषि के क्षेत्र में बात करें हम लोग तो सर्वाधिक मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है इसे, है ना। मूंगफली उत्पादन के लिए जाना जाता है, सर्वाधिक कपास उत्पादन के लिए जाना जाता है, और इसे सर्वाधिक नमक उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। तो आप ये तीनों चीजों को लिख लेंगे अगर इस प्रकार से सवाल बनता है, क्योंकि एग्रीकल्चर से भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। अब गुजरात के नए चीफ मिनिस्टर तो अब पता नहीं है, लेकिन उम्मीद यही है कि भूपेंद्र पटेल ही यहाँ के बनेंगे, भूपेंद्र सिंह पटेल यहाँ के चीफ मिनिस्टर बनेंगे, है ना, क्योंकि यही पहले से थे। अब दोबारा पार्टी अगर जीत गई है तो यही बनेंगे यहाँ पर। इस बात को आप याद रखेंगे। तो गुजरात हो गया। अगले सवाल पर आ जाता हूं मैं। आगे, भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में सप्तक संगीत समारोह का आयोजन किया जाता है? बढ़िया सवाल, बड़ा सुंदर सवाल है। आपको बताना कि सप्तक संगीत समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाता है। सप्तक संगीत समारोह का आयोजन किस शहर में किया जाता है, वो बताएगा। चलिए मैं बताता हूं। अगर बात करें सप्तक संगीत समारोह की का आयोजन, तो ये आपके गुजरात के अहमदाबाद में। कहां पर? गुजरात के अहमदाबाद में। अहमदाबाद गुजरात का सबसे बड़ा शहर है। इस बात को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। सबसे बड़ा शहर है, परंतु राजधानी नहीं है गुजरात की। राजधानी की यदि बात करें गुजरात की, राजधानी की यदि बात करें हम लोग, तो राजधानी कौन सी है? गांधीनगर। इससे बिल्कुल लगा हुआ है, थोड़ी सी दूर गांधीनगर यहाँ की राजधानी है। तो अहमदाबाद में क्या किया जाता है बेटा? सप्तक संगीत समारोह का आयोजन। ये लगभग हर साल किया जाता है और यहाँ का बड़ा प्रसिद्ध आयोजन है। इसको भी आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पर आ जाता हूं। कह रहा है सुमो कुश्ती, एक बढ़िया सवाल पूछ रहा है। कह रहा है कि जो सुमो कुश्ती आयोजन होता है ना, क्या कह रहा है? सुमो कुश्ती खेल का उद्गम किस देश को माना जाता है? बेहद सिंपल सवाल आप लोगों के सामने है। अब इस सिंपल सवाल का आंसर आप लोगों को करना है कि सुमो कुश्ती खेल का उद्गम, ये सुमो कुश्ती, ये एसएससी जीडी में पूछा जा चुका सवाल है सीधे तौर पर। अगर सुमो कुश्ती की अगर बात करें, जैसे हम लोग जब कुश्ती का नाम आता है या जब कबड्डी का नाम आता है, तो सबसे पहले हमारे मन में भारत का ही नाम आता है ना, भारत का ही नाम आता है कि कुश्ती और कबड्डी तो हमारे हैं। लेकिन सुमो कुश्ती से आप भारत मत लगा देना अगर भारत इसमें ऑप्शन में हो तब भी, क्योंकि आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सुमो कुश्ती का उद्गम जापान देश है। क्या है बेटा? जापान देश है। अगर आपसे पूछा जाए कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है, तब भी आप कहना सुमो कुश्ती जापान का राष्ट्रीय खेल है। तो आप याद रखेंगे जापान का राष्ट्रीय खेल बेटा क्या है? सुमो कुश्ती है। जापान पूर्वी एशिया का देश है, ये पूरब में स्थित है, इसीलिए इसे उगते हुए सूर्य का देश भी हम लोग कहते हैं ना, है ना। चलिए, उगते सूरज की भूमि इसे कहा जाता है। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। तो पूर्वी एशिया का देश है, क्या है? ये एशिया के बिल्कुल पूरब में है, तो इसलिए इसे उगते सूरज का देश भी कहते हैं। उगते सूरज का देश कहते हैं, ठीक है, उगते सूरज का देश कहते हैं। जापान 4 बड़े द्वीपों पर बसा हुआ है, जिसमें होन्शु है ना, होन्शु है, और क्योटो है, एकोडो है, ऐसे करके 4 द्वीपों पर ये लगभग बसा है।
इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। जापान की राजधानी टोक्यो है और टोक्यो में ओलंपिक 2020 है ना, यहीं पर इसका आयोजन हुआ था। इस बात को भी आप याद रखेंगे। जापान के पीएम की यदि बात करें तो फुमियो किशिदा यहाँ के पीएम है। कौन? फुमियो किशिदा यहाँ के पीएम है। इस बात को भी आप सभी साथी याद रखेंगे। हाल ही में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या भी यहीं पर की गई थी, है ना। अगर इस प्रकार से पूछा जाए, करंट थोड़ा पुराना उठा ले तब कि हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री की हत्या कर दी गई, तो इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे कि शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। और ऐसे पूछा जाए कि हाल ही में कौन से देश के प्रधानमंत्री को या शिंजो आबे को भारत ने किस सम्मान से सम्मानित किया, तो ये याद है आपको कि शिंजो आबे को भारत सरकार के द्वारा कौन सा सम्मान दिया गया है? जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी हाल ही में हत्या कर दी गई है ना, हत्या कर दी गई, उन्हें भारत सरकार के द्वारा कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो आप सब याद करके परीक्षा में जाना कि पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है इनको। शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान दिया गया हाल ही में भारत सरकार के द्वारा। तो आप सभी साथी इसको भी याद करके जाना। आपका राइट आंसर हो जाएगा सुमो कुश्ती खेल का आयोजन जापान में किया जाता है। और ये बेटा क्या है आपका? जापान का क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल है। एक और सवाल हो सकता है यहां से, क्योंकि जुलाई 2022 में सकुराजिमा एक ज्वालामुखी है जो फटा है अभी थोड़े दिन पहले, जुलाई 2022 में सकुराजिमा। अगर पूछा जाए कि सकुराजिमा हाल ही में, है ना, हाल ही में जापान का कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है, या सकुरा जो पूछा, सवाल ऐसे बन सकता है, जुलाई 2022 में सकुराजिमा ज्वालामुखी सक्रिय हो गया है, ये किस देश में है? तो आप याद रखिएगा कि सकुराजिमा ज्वालामुखी सक्रिय हुआ है जुलाई 2022 में, और ये भी आपके जापान में है। कहां पर है बेटा? जापान में। इस बात को भी आप लोग याद रखेंगे। अगले सवाल पर, ये सारा लिखा जब पीडीएफ आपको मिलेगी आपके काम बहुत आएगी। अगला सवाल आप लोगों के सामने है, कह रहा है क्या? कह रहा है सीएनजी का पूर्ण रूप क्या है? सीएनजी की फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। एक फुल फॉर्म कभी कभी इस प्रकार से पूछ ली जाती है, तो आपको बताना है सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है। यहां पर सीएनजी आपका एक ईंधन है, जैसे पेट्रोल होता है ना, जैसे पेट्रोल होता है या डीजल होता है, ये तो सब लिक्विड फॉर्म में मिलते हैं, लेकिन कुछ गैस भी तो ईंधन होती है, जैसे आपकी सीएनजी है, एलपीजी है, पीएनजी है, ये सब गैस है, ये भी ईंधन के रूप में इस्तेमाल की जाती है गाड़ियों आदि में, है ना। तो आपका क्या हो जाएगा? सीएनजी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा आपका? कार्डियक नर्व ग्रिड नहीं, कोल एंड नेचुरल गैसेस नहीं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी मतलब होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो आपका सही जवाब यहां पर हो जाएगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। अगला सवाल है, कह रहा है टू लाइफ्स, है ना, टू लाइफ्स, दो जीवन, है ना, टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? बहुत बढ़िया सवाल है, पूछ रहा है टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है? अच्छा प्रश्न आप लोगों के सामने है, लेकिन अच्छा तो तभी होगा ना जब जवाब इसका अच्छा होगा और सभी लोग इसका जवाब देंगे। तो टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक आपको बताना है कौन है, फटाफट से। सी ऑप्शन आ रहा है, सी ऑप्शन तो पिछले सवाल का आ रहा है, तो बता रहे हैं, आंसर बता रहे हैं बेटा कि सी ऑप्शन, अर्थात टू लाइफ्स पुस्तक के लेखक कौन है। मान लीजिए कि ये परीक्षा में है आपका, अब कैसे बताओगे टू लाइफ्स? विक्रम सेठ, बिल्कुल सही, कलकत्ता के रहने वाले थे, है ना। इनका जो जन्म हुआ था वो कलकत्ता में हुआ था, और भारत के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय एक लेखक रहे। इनकी पहचान राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर की है। कई सारी पुस्तकें इन्होंने लिखी हैं इंग्लिश भाषा में, तो अंग्रेजी के बड़े अच्छे रहे। सलमान रुश्दी भी अंग्रेजी के ही हैं, तो अंग्रेजी के बड़े अच्छे उपन्यासकार रहे। इन्होंने बहुत सारे नोवेल लिखे हैं, जिसमें से एक पुस्तक इन्होंने लिखी है टू लाइफ्स। इस बात को आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न आपसे कह रहा है कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में, क्या पूछ रहा है? कह रहा है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में ग्रेट ब्रिटेन के किस प्रधानमंत्री ने 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, है ना। 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? फटाफट से। नेविल चैम्बरलेन, सर विंस्टन चर्चिल, स्टेनली बाल्डविन या जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड? तो आप लोग बताएंगे इसमें से क्या हो जाएगा। क्या पूछ रहा है? सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा किसने की, जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं। ये आपका इतना फेमस है कम्युनल अवार्ड कि हिंदी में भी कम्युनल अवार्ड लिख के ही पूछ लेता है। तो आप लोग परेशान मत होना, है ना, परेशान मत होना कि सर हमने तो सांप्रदायिक अवार्ड पढ़ा था, कम्युनल अवार्ड कहां से आ गया। तो बेटा एक ही बात है, कम्युनल अवार्ड पूछे, सांप्रदायिक अवार्ड पूछे, सांप्रदायिक पंचायत पूछे, एक ही बात है। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि एक व्यक्ति था उस समय जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड, है ना, जेम्स रैमसे मैकडोनाल्ड। इन्होंने भारत के लिए सांप्रदायिक पंचायत की शुरुआत की, सांप्रदायिक अवार्ड, जिससे हुआ क्या था कि भारत यहाँ कोई नहीं अपना।